बच्चे का नाम रोहित रखा। वरुण फिर आ गए तो हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज अभी तो बच्चे का नामकरण ही हो पाया है, जब बच्चे के दूध के दांत निकल आएंगे तब मैं आपका यज्ञ जरूर कर दूंगा। बोले ठीक है। वरुण देव जी फिर चले गए। धीरे धीरे बच्चे के दूध के दांत भी निकल आए। वरुण फिर आ गए। तब तक रोहित पैरों पर खड़ा हो गया, कुछ बड़ा हो गया। तो तारा ने बेटा को घर से भगाए दो, बेटा भाग जाओ, तुम्हारे पिता वरुण के यज्ञ में तुम्हें चढ़ा देंगे। रोहितास घर से भाग गया। वरुण देव हरिश्चंद्र के पास आकर बोले क्या हुआ, हवन नहीं करोगे क्या? हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज अभी तो बच्चे के दूध के दांत निकले हैं, मैंने ये वाले दांत नहीं बताए थे। मैंने कहा था बच्चे की जब दूध के दांत उखड़ करके जब जवानी के दांत उपजेंगे तब हम यज्ञ कर देंगे। वरुण समझ गए अब हरिश्चंद्र यज्ञ करने वाला नहीं है। भैया इधर तो तारावती ने लल्ला को घर से भगाए दियो, अब इधर वरुण को गुस्सा आया। वरुण में और हरिश्चंद्र में घमासान युद्ध हुआ। अंत में हरिश्चंद्र की वरुण के सामने पेश नहीं गई। हरिश्चंद्र वरुण से युद्ध करते करते बीमार पड़ गए। प्यारे जब बीमार पड़ गए जंगल में रोहितास को सुनने में आया कि मेरे पिता वरुण से युद्ध करते करते बीमार पड़ गए। तो रोहितास घर से जंगल को चला, जंगल से घर को चला। इंद्रदेव ने साधु का रूप बनाकर रोहितास को रोक लिया। कुछ नहीं हुआ है तेरे पिता ठीक है, कहीं कहां जा रहा है? इंद्र ने वापस किया, अंतर्ध्यान हो गए और आगे बढ़े हैं रोहित। तो विश्वामित्र से भेंट हुई। रोहितास ने विश्वामित्र से हाथ जोड़ के जवाब दिया गुरुदेव आप हमारे प्राण बचा लीजिए। बोले मतलब यह है कि मेरे पिता मेरी आहुति वरुण के यज्ञ में लगाना चाहते हैं, आप मेरे प्राण बचा लो, हम अपनी जान के बदले में आपको 100 गाय दूंगा। और प्यारे पहले ब्राह्मणों को गायों से बहुत प्यार था, पहले आज नहीं पहले एक एक ब्राह्मण हजारों गाय पाला करते थे। अब 100 गायों के लालच में आ गए कौन? विश्वामित्र। रोहित को लेकर अपने बहनोई अजीकृत के पास गए। अजीकृत से कहे कि बहनोई साहब आपके पास में 3 बेटा हैं, कोई अपनो एक बेटा दे दो, बाकी बदले में आपको 100 गाय मिलेंगी। अजीकृत जी 100 गायों के लालच में आ गए। उन्होंने कहा देखो मुझे अपना सबसे बड़ा बेटा बहुत प्यारा है। माँ ने कह दिया मुझे अपना छोटा बेटा बहुत प्यारा है। बीच वाला खड़ा हो गया। बीच वाला कहने लगा मामा मैं ना ही माँ को प्यारा और ना ही बाप को प्यारा, लेकिन मामा सच ये है कि मनुष्य का शरीर मरने के बाद किसी काम का नहीं रहता है। आप हमें ले चलो, हमारी आहुति वरुण के यज्ञ में लग जाएंगी, मेरा जीवन भी कृत्य कृत्य हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा। 100 गायों का लालच दिया और सुनाशेष को लेकर विश्वामित्र सुनाशेष और रोहित को लेकर हरिश्चंद्र के यहाँ आए। वरुण ने देखा कि रोहितास आ गया है तो वरुण देव इतने खुश हुए कि खुशी खुशी में उन्होंने विश्वामित्र से कह दिया आज हम बहुत खुश हैं, हमसे कुछ मांग लो। तो विश्वामित्र ने कह दिया देना चाहते हो तो दे दो, तुम्हारा यज्ञ भी हो जाए, बच्चे की जान भी बच जाए। प्यारे कहते ना कि कभी कभी ज्यादा खुशी भी दुख में बदल जाती है। वरुण सर पकड़ के बैठ गए, ये क्या हुआ? वरुण कहने लगे विश्वामित्र कौन सा महाराज ये क्या किया तुमने? मैंने अग्निदेव को ये वचन दिया है, यज्ञदेव को ये वचन दिया है कि रोहित को वो उनकी गोद में जरूर डालेंगे, मेरा तो वचन मिथ्या चला गया। विश्वामित्र कहने लगे मिथ्या नहीं जाने देंगे, इंतजार करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि रोहित को तुम्हारी गोद में जरूर दूंगा। लेकिन भैया उतनी कह के वरुण देव तो चले गए और विश्वामित्र ने क्या किया? विश्वामित्र ने जगह जगह हरिश्चंद्र का ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि हरिश्चंद्र बहुत बड़ा बेईमान है। लेकिन उसी दिन से हरिश्चंद्र ने ये प्रण कर लिया कि बच्चे का, स्त्री का, पद का, प्रतिष्ठा का, धन दौलत का
हिमालय की चोटी पर चढ़ने चला, गिरते हैं फिर चढ़ते हैं, गिरते हैं फिर चढ़ते हैं, चढ़ते हैं गिरते हैं, चढ़ते हैं गिरते हैं। 10 मेढकों में से 9 मेढक हार मानकर वही बैठ गए। बोले भैया आप नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन जो 10वां था वो हार नहीं मान रहा है, बोले मैं चढ़ूंगा। अब वो 10वां चढ़ रहा है फिर गिर रहा है, चढ़ रहा है फिर गिर रहा है। और लेकिन जो हार मान के बैठ गए ना 9, वो आवाज दे रहे हैं ए भैया हम 9 हार गए, तू का कर ले वो, अरे नहीं चढ़ पावे वो, काहे को परेशान है रहे हो, अरे आ यही। लेकिन प्यारे 10वां मेढक था ना, उसने हार नहीं मानी। वो चढ़ता है फिर गिरता है, चढ़ता है फिर गिरता है। लेकिन हुआ ऐसा कि एक दिन वो मेढक उस चोटी पर चढ़ ही गया। कैसे? क्योंकि उसने जो 9 चिल्ला रहे थे ना प्यारे, उसने उन 9 की बात न सुनने के लिए अपने कानों को बंद कर रखा था। उसे उन 9 की आवाज